जैसे ही रमेश आगे बढ़ा, पूरी गुफा एक भयानक गर्जना से कांप उठी। पौधे के पीछे से एक विशालकाय साया उभरा। वह छाया असुर था, धुएं से बना एक राक्षस जिसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थीं। उसकी आवाज गूंजी, तुच्छ मानव, 100 साल की तपस्या के बाद यह पुष्प खिला है, इसे ले जाने का साहस कैसे किया? रमेश डरा नहीं। उसने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी और चिल्लाया, यह पुष्प किसी लालच के लिए नहीं, एक निर्दोष की मुक्ति के लिए चाहिए। रास्ता छोड़ दो। असुर ने अपने काले धुएं जैसे हाथों से रमेश पर वार किया। रमेश फुर्ती से झुका, पर धुएं के स्पर्श से ही उसका कंधा झुलस गया। उसने महसूस किया कि कुल्हाड़ी इस साये को नहीं काट सकती। तभी उसे ऋषि की बात याद आई, सच्चा हृदय। रमेश ने कुल्हाड़ी किनारे फेंकी और निहत्थे ही उस साये की ओर बढ़ा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और इला के प्रति अपने निस्वार्थ प्रेम को याद किया। जैसे ही असुर ने दूसरा वार किया, रमेश के शरीर से एक सफेद प्रकाश निकला, जिसने उस साये को चीर दिया। प्रेम की शुद्धता के सामने नफरत का वह साया टिक न सका और हवा में विलीन हो गया। जैसे ही रमेश ने वह चमकती हुई सोनवती अपनी झोली में डाली, गुफा के पत्थर किसी सड़े हुए दांत की तरह टूटने लगे। धूल और मलबे के बीच से भागते हुए रमेश का दम घुट रहा था। वह जैसे ही गुफा के मुहाने से बाहर कूदा, पीछे का पूरा पहाड़ एक भयानक गर्जना के साथ ढह गया। रास्ता बंद हो चुका था, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। जंगल को शायद यह रास नहीं आया कि एक साधारण इंसान उसकी सबसे कीमती चीज लेकर जा रहा है। जैसे ही रमेश ने जंगल में कदम रखा, हवा का तापमान अचानक गिर गया। पेड़ों की टहनियां सांपों की तरह हिलने लगी और उसे चारों तरफ से घेरने लगी। तभी सामने से एक रक्त पिशाच प्रकट हुआ। उसकी लंबाई 10 फीट थी और खाल चमगादड़ जैसी काली। उसने अपनी नुकीली उंगलियों से रमेश के सीने पर वार किया। रमेश पीछे हटा, पर उसकी कुल्हाड़ी दूर जा गिरी थी। उसने अपनी झोली को सीने से सटा लिया। उसे खुद की जान से ज्यादा उस जड़ी बूटी की फिक्र थी। उसने जमीन से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और पिशाच की आंखों पर दे मारी। आग की तपन से वह राक्षस पीछे हटा और रमेश बेतहाशा दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते रमेश का शरीर जवाब देने लगा था। उसके पैर छिल चुके थे और घावों से खून बह रहा था। तभी उसे सामने एक सुंदर सा महल दिखाई दिया। वहां से पकवानों की खुशबू आ रही थी और एक सुरीली आवाज आई, रमेश, थक गए होगे, आओ थोड़ा विश्राम कर लो। रमेश के कदम रुकने ही वाले थे कि उसे इला की रोती हुई आवाज याद आई। उसने अपने हाथ पर कुल्हाड़ी के टूटे हिस्से से एक चीरा लगाया ताकि दर्द उसे होश में रखे। वह समझ गया कि यह जंगल का मायाजाल है, जो उसे सुस्ताने के बहाने मौत की नींद सुलाना चाहता है। खून से लथपथ संघर्ष। पहाड़ी ढलानों पर उतरते समय उसे कंकाल भेड़ियों के एक झुंड ने घेर लिया। ये भेड़िए मांस के नहीं, हड्डियों के बने थे। रमेश ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और एक ऊंचे पेड़ की टहनी तोड़कर उन्हें खदेड़ना शुरू किया। संघर्ष के दौरान एक भेड़िए ने उसके पैर पर गहरा जख्म कर दिया। रमेश कराह उठा, पर वह रुका नहीं। वह घिसटते हुए, लंगड़ाते हुए उस काली सीमा को पार कर गया, जहां से वीरमगढ़ का खौफ खत्म होता था। जब वह नीलधारा नदी के पास पहुंचा, तो सूरज ढलने में बस चंद मिनट बाकी थे। रमेश की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे दूर से इलाका धुंधला सा साया दिखाई दिया, जो घुटनों के बल बैठी ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। रमेश के पास अब चिल्लाने की भी ताकत नहीं बची थी। वह रेंगते हुए आगे बढ़ा। उसके पीछे खून की एक लकीर खिंचती चली गई। जब वह इला के कदमों के पास पहुंचा, तो उसने बस इतना कहा, इला, मैं मैं ले आया। इला ने पीछे मुड़कर देखा। उसका दिल दहल गया। उसके सामने वह रमेश नहीं था जो हंसते हुए गया था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जो मौत को मात देकर लौटा था। रमेश का पूरा शरीर घावों से छलनी था, पर उसकी मुट्ठी में वह सुनहरी सोनवती सुरक्षित थी। इला ने कांपते हाथों से वह जड़ी ली और फिर वही जादुई चमत्कार शुरू हुआ। रमेश के लहूलुहान हाथों से सोनवती छीनते हुए इला की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने पत्थर पर जड़ी बूटी को घिसा और जैसे ही वह सुनहरा लेप
अपने विकृत चेहरे पर लगाया, पूरे वातावरण में एक दिव्य संगीत गूंज उठा। जैसे जैसे लेप त्वचा में समाता गया, इला का शरीर हवा में थोड़ा ऊपर उठा। जब वह वापस जमीन पर उतरी, तो वह महज एक लड़की नहीं, बल्कि कुदरत का सबसे हसीन करिश्मा थी। उसकी आवाज में अब दर्द नहीं, बल्कि एक मधुर झंकार थी। उसने अपना चेहरा नदी के शांत पानी में देखा। वह खुद को पहचान नहीं पा रही थी। ऋषि का वह भयानक श्राप अब एक वरदान में बदल चुका था। इला अपनी सुंदरता की खुशी मनाती, उससे पहले ही उसकी नजर जमीन पर पड़े रमेश पर गई। रमेश की सांसें उखड़ रही थीं। बीरमगढ़ के राक्षसों के घाव जहरीले थे और उसका शरीर नीला पड़ रहा था। इला दौड़कर उसके पास गई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। रमेश, देखो, मैं ठीक हो गई। आंखें खोलो, देखो तुमने मुझे क्या बना दिया। रमेश ने बहुत मुश्किल से अपनी भारी पलकें उठाईं। उसकी धुंधली नजरों ने जब इला का वह पूर्ण रूप देखा, तो उसके फटे हुए होठों पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, तुम बहुत सुंदर हो इला। अब तुम अपने शहर जा सकती हो, अपनी पुरानी जिंदगी जी सकती हो। एक गरीब लकड़हारे ने अपना वादा पूरा किया। इला का कलेजा फट गया। उसे वह राजमहल, वह वैभव और वह सब कुछ याद आया जिसके लिए वह तरसती थी। पर रमेश के निस्वार्थ प्यार के सामने सब मिट्टी लग रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, कैसी सुंदरता रमेश, जो मुझे तुमसे दूर कर दे। जिस चेहरे को दुनिया ने ठुकराया, तुमने उसे अपनी जान पर खेलकर संवारा। अब यह रूप, यह जीवन, सब तुम्हारा है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव में पड़ी, तो लोगों ने एक अद्भुत नजारा देखा। गांव की धूल भरी पगडंडी पर रमेश आ रहा था और उसके साथ एक ऐसी युवती थी जिसकी सुंदरता ने पूरे गांव को चकित कर दिया। गांव वाले जो कल तक रमेश को कंकड़ मारते थे, आज हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गांव का मुखिया आगे बढ़ा और चापलूसी भरे स्वर में बोला, रमेश बेटा, हमें पता था तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम्हारी पत्नी तो साक्षात देवी है। आओ, हम तुम दोनों के लिए गांव के बीचों बीच सबसे अच्छा घर बनवाएंगे। रमेश रुक गया। उसने इला का हाथ कसकर थामा और मुखिया की आंखों में देखकर बोला, जब मैं भूखा था तब आपने पत्थर मारे, जब मैं तन्हा था तब आपने मनहूस कहा। आज आप मेरी पत्नी के रूप को देखकर झुक रहे हैं, मेरे चरित्र को देखकर नहीं। हमें आपके महलों की जरूरत नहीं है। रमेश और इला गांव की सीमा पार कर वापस उसी जंगल में चले गए जहां वे पहली बार मिले थे। उन्होंने नदी किनारे अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाई, लेकिन वह कुटिया साधारण नहीं रही। सोनवती के कुछ अंश रमेश के खून के साथ जमीन पर गिरे थे, जिससे उस झोपड़ी के चारों ओर साल भर रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे और फलदार पेड़ हमेशा झुके रहते थे। इला ने अपनी पूरी जिंदगी रमेश की सेवा और जंगल की सुरक्षा में बिताई। वह लकड़हारा जो कभी गरीबी में गुमनाम था, अब उस पूरे इलाके का वन रक्षक बन गया था। लोग कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात को नीलधारा नदी के किनारे दो साए हाथ पकड़े टहलते हैं। एक वह जिसने प्यार के लिए मौत को चुनौती दी, और दूसरी वह जिसने सुंदरता से ऊपर उठकर आत्मा को चुना।